नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक जारी एक महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि समस्त शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्र में कक्षा 6 एवं 7 के छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं प्राप्त अंकों की जो प्रविष्टि की जानी है, उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले विषय अंतर्गत लेख है कि सत्र 23-24 में शासकीय शालाओं के कक्षा 6-7 में दर्ज छात्रों के पंजीयन, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक और ग्रेड की प्रविष्टि हेतु परीक्षा पोर्टल खोला जा रहा है। परीक्षा पोर्टल पर पूर्ण की जाने वाली गतिविधियां एवं समय सीमा का विवरण निम्नानुसार है। यानी कि कक्षा 6 और 7 में जो छात्र छात्राएं दर्ज हैं, उनके शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन किया गया है, उनके जो प्राप्तांक हैं और उनकी जो ग्रेड है, वह परीक्षा पोर्टल पर दर्ज होंगी। अब किस तरीके से दर्ज होंगी, वो आवश्यक दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले छात्र छात्राओं का पंजीयन होगा। उस संदर्भ में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप किस तरीके से छात्र छात्राओं का पंजीयन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के पंजीयन की जो समय सीमा है, 5 अप्रैल 2024 तक जो पंजीयन है वह करना है। मासिक टेस्ट प्राप्त अंकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, जो मासिक टेस्ट लिए गए हैं 4 माह के, उनके जो प्राप्त अंक है, उनकी प्रविष्टि आपको पोर्टल पर 6 अप्रैल 2024 तक करनी है। और ये जो दायित्व है, संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक का रहने वाला है। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन उपरांत छात्रवार और विषयवार मासिक टेस्ट के कुल प्राप्तांकों की अधिकतम अंक 40 प्रविष्टि पोर्टल पर करना। यानी कि जो 4 माह मासिक टेस्ट लिए गए हैं, उनमें संबंधित छात्र छात्रा ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं विषयवार, वो इसमें आपको दर्ज करना है। जैसे हिंदी विषय है, 4 माह के 40 अंक का उसका पूर्णांक होता है, तो 40 में से यदि उन्होंने 32 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो 32 ही अंक आपको पोर्टल पर दर्ज करना है। अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि 8 अप्रैल 2024 तक की जानी है, और ये दायित्व भी संबंधित संस्था प्रभारी और कक्षा शिक्षक का होगा। मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि अधिकतम 60 अंक प्रविष्टि पोर्टल पर करना है। यानी कि अर्धवार्षिक का पूर्णांक 60 था, 60 में से जो भी अंक संबंधित छात्र छात्रा ने विषयवार प्राप्त किए हैं, वो आपको इसमें दर्ज करना है। उसके बाद में वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि होगी, और ये कार्य 11 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। इसमें भी आप अधिकतम 60 अंक में से विषयवार संबंधित छात्र छात्रा को अंक प्रदान कर पोर्टल पर उन्हें दर्ज करेंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, आप सभी को मालूम ही है, प्रत्येक कक्षा में छात्र छात्राओं के 2 प्रोजेक्ट 20-20 अंक के लिए गए थे, यानी कि कुल 40 अंक। तो उन 40 अंक में से संबंधित छात्र छात्रा को प्रोजेक्ट के अंक आपको पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्ट करना है, और ये जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक की होगी। 12 अप्रैल 2024 तक यह कार्य पूर्ण करना है। सह शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि, सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में ग्रेड आपको प्रदान करना है, अंक आपको प्रदान नहीं करना है। सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राप्त ग्रेड की पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि 15 अप्रैल 2024 तक यह कार्य संपन्न करना है। तो इस तरीके से बिंदुवार पोर्टल पर कक्षा 6 और 7 की जो छात्र छात्रा हैं, उनकी जानकारी rskmp.in पोर्टल पर अपडेट की जानी है। जानकारी अंकों की प्रविष्टि आप कैसे करेंगे, पृथक से इस पर वीडियो तैयार किया जाएगा, ताकि आपको अंकों की प्रविष्टि करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।